सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। इसमें हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट इज द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि फार्माकोग्नोसी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए सैडलर। क्वेश्चन सेकंड इज द टर्म फार्माकोग्नोसी फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि फार्माकोग्नोसी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिमट। क्वेश्चन थर्ड इज फादर ऑफ मेडिसिन इज, यानी कि चिकित्सा के जनक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन फोर्थ इज द टर्म मैटेरिया मेडिका इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट, यानी कि जो शब्द मैटेरिया मेडिका है वो किस विषय के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन फिफ्थ इज फार्माकोन मीन्स, यानी कि फार्माकोन का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्रग, यानी कि औषधि। क्वेश्चन सिक्स्थ इज डी हिस्टोरिया प्लांट्रम इज रिटन बाय, यानी कि डी हिस्टोरिया प्लांट्रम किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थियोप्रास्टस। क्वेश्चन सेवंथ इज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स अकर्स इन, यानी कि किसमें अप्रकृत औषधियों का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन एट इज द टर्म फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि शब्द फार्माकोग्नोसी किससे लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए ग्रीक टर्म, ये ग्रीक से लिया गया है। क्वेश्चन नाइन्थ इज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, यानी कि फार्माकोग्नोसी के जनक कौन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायोस्कोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपरिकृत औषधियों के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक असंगठित दवा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसाफोइटिडा, यानी कि हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रूड ड्रग्स मीन्स, यानी कि अपरिकृत औषध का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ईयर वाज द नेम फार्माकोग्नोसी कॉइन्ड, यानी कि फार्माकोग्नोसी नाम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फार्माकोग्नोसी इज एक्सप्लेन इन बुक, यानी कि फार्माकोग्नोसी शब्द की व्याख्या किस पुस्तक में की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मिनरल ड्रग, यानी कि निम्न में से कौन सा एक खनिज औषधि का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टोल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फार्माकोपिया क्लासिफाई क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन सा फार्माकोपिया अपरिकृत औषधियों को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अनुरूप वर्गीकृत करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें से रासायनिक वर्गीकरण के उदाहरण कौन से हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स, यानी कि दिए गए विकल्पों में से रंध्र सूचकांक का कौन सा सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय ई प्लस एस मल्टीप्लाई 100। इसमें जो स्टोमेटल इंडेक्स लिखा है उसको आई से भी डिनोट किया जा सकता है, और जो एस है वो डिनोट करता है स्टोमेटा सेल्स पर यूनिट एरिया, और इसमें जो ई है वो डिनोट करता है एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मीन्स, यानी कि अपरिकृत औषधियों में रासायनिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरोक्साइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि मिरोक्साइड परीक्षण का क्या प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिटेक्ट प्यूरिन बेस, यानी कि जो प्यूरिन बेस होता है उसकी जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ अलेक्जेंड्रियर सेना इज, यानी कि अलेक्जेंड्रियन सेनाए का रंध्र सूचना क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ सीडो एल्कोलॉइड्स इज, यानी कि सीडो एल्कोलॉइड्स का उदाहरण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एल्कोलॉइड्स इज, यानी कि एमिनो एल्कोलॉइड्स का उदाहरण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एकोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोलॉइड्स डू नॉट रेस्पॉन्ड, यानी कि एल्कोलॉइड्स किस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु फर्स्ट कॉइंड द नेम एल्कलॉइड्स, यानी कि एल्कलॉइड नाम सबसे पहले किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ कॉन्वेंट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स आर, यानी कि 3 प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू एल्कलॉइड्स, false alkaloids and neutral alkaloids. Next question is which of the following is the common functional group in alkaloid structure, यानी कि निम्न में से कौन सा क्षारीय संरचना में सामान्य कार्यात्मक समूह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइकीन, यानी कि स्ट्राइकीन में मौजूद वलय संरचना होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पायरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर लेयर इज रिप्रेजेंटेड टर्पेनोइड्स इन सल्वोस्की टेस्ट, यानी कि सल्वोस्की परीक्षण में किस रंग की परत को टर्पेनोइड्स प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रसना केमिकल टेस्ट विच टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि रसना रासायनिक परीक्षण में किस प्रकार का पुष्प क्रम देखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोप्रीन इज, यानी कि आइसोप्रीन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मिथाइल ब्यूटाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस्क्यूटर्पीन कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि सेस्क्यूटर्पीन में कितनी इकाई होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि 3 आइसोप्रीन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइटरपेनोइड्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि डाइटरपेनोइड्स रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइटर्पेनोइड्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ट्राइटर्पेनोइड्स में डैश होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि 6 आइसोप्रीन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ टेट्राटर्पेनोइड्स, यानी कि डैश टेट्राटर्पेनोइड्स का आणविक सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, C40H64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ डिजिटलिस, यानी कि डिजिटलिस का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटलिस पर्पूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीना मेनली कंटेन्स, यानी कि सीना में मुख्य रूप से होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स शोज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स निम्नलिखित में से एक गुण प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोमिंग, यानी कि झाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटलिस यूज्ड टू ट्रीट, यानी कि डिजिटलिस इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ऊपर के सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केलर किलियानी टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, यानी कि केलर किलियानी परीक्षण किसके लिए सकारात्मक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटॉक्सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोलाइसिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी कि होमोलिसिस परीक्षण का उपयोग डैश की पहचान के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोलेटाइल ऑयल्स आर द मिक्सचर ऑफ, यानी कि वाष्पशील तेल का क्या मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेस्क्यूटर्पीन्स एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस्क्यूटर्पीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ डैश इन द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में सेस्क्यूटर्पीन्स से क्या बनते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्नेजाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि अल्कोहल वाष्पशील तेल का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेपरमिंट, यानी कि पुदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि एल्डिहाइड वाष्पशील तेल का क्या उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेमन ग्रास ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि ऑक्साइड वाष्पशील तेल का क्या उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूकालिप्टस, यानी कि नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एस्टर वोलेटाइल ऑयल, यानी कि कौन सा एस्टर वाष्पशील तेल का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिनामन, यानी कि दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिनोल वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि कौन सा औषध फिनोल वाष्पशील तेल का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनाइज, यानी कि अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर टर्पेनोइड ऑफ क्लोव ऑयल इज, यानी कि लौंग के तेल का प्रमुख टर्पेनोइड कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूजेनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग, यानी कि कौन से जहर में टैनिक एसिड मारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्कलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंभीर फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर ड्रग, यानी कि कौन सी औषध के लिए गंभीर फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले कैचू, यानी कि पीला कत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टेरोकार्पस इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स, यानी कि जब टेरोकार्पस की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती
जाती है तो यह क्या देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायलेट यानी कि बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोलाइज्ड टैनिन का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि माइरोबैलन, आंवला, बहेरा, ये तीनों ही इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन्स आर, यानी कि टैनिन के लिए पहचान परीक्षण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, फिनोजोन टेस्ट, ये सभी इसके टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि स्वर्ण पत्रक त्वचा परीक्षण की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टैनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैनिन्स शो सम केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट, यानी कि टैनिन को छोड़कर कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दे शो कलर रिएक्शन विद आयरन, यानी कि वे लोहे के साथ रंग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल रेजिन्स आर, यानी कि रासायनिक रूप से राल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिथाइलेट प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिन्स इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि राल किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमत्रा बेंजोइन रिएक्ट्स विद पेट्रोलियम ईथर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स, यानी कि सुमत्रा बेंजोइन पेट्रोलियम ईथर के साथ प्रतिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों और इससे क्या बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरा रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर बेंजोइन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बेंजोइन के लिए नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डाइल्यूटेड अल्कोहल सॉल्यूशन प्लस फेरिक क्लोराइड, यानी कि FeCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कंफोरिक एसिड, यानी कि कंफोरिक एसिड के लिए एक विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेस्ट फॉर माइर, यानी कि लोबान के लिए परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अलोए, यानी कि अलोए का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलो बार्बोडेंसिस मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलोए यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, यानी कि एलोए घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है इनके निर्माण में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि बीवरेजेस, डेजर्ट्स, लोशन, इन सभी में ही इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलोए बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, यानी कि अलो किस पौधे के परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिलिया केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अलोए, यानी कि अलोए का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इमोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्पागुल्ला इज, यानी कि स्पागुल्ला का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवाटा, यानी कि प्लांटागोवाटा के सूखे बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटोगा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि प्लांटागो का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, अल्सर और पाइल्स, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सीना, इनमें से कौन सा सनाए का जैविक स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए एंड सी, यानी कि कैसिया एक्विटिफोलिया डेलिले और कैसिया एंगुस्टिफोलिया वाहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैम्पफिरोल इज फाउंड इन, यानी कि कैम्पफिरोल किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अर्जुना, यानी कि अर्जुन का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टर्मिनालिया अर्जुना रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ अर्जुना, यानी कि दिए गए विकल्पों में से अर्जुन का कौन सा उपयोग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्जुना बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि अर्जुन का वृक्ष किस परिवार से संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉम्ब्रेटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटलिस इज, यानी कि डिजिटलिस का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पर्पुरिया लिन, यानी कि डिजिटलिस पर्पुरिया लिन के सूखे पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिजिटलिस आर, यानी कि डिजिटलिस के रासायनिक घटक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ओडोरोसाइड H, ग्लूकोजिटोलॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और जिटॉक्सिन, ये सभी इसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि घटक हैं। फेनल बिलोंग टू फैमिली, यानी कि सौंफ किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अम्बेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कार्डेमन इज, यानी कि इलायची का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया कार्डेमम, यानी कि इसमें एलेरिया कार्डेमम के सूखे पके फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्डेमम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इलायची का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिनेओल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कार्डेमम इज बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि इलायची किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिंजीबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्लैक पेपर इज, यानी कि काली मिर्च का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिपर नाइग्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक पेपर इज, यानी कि काली मिर्च का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पिपरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ हींग इज, यानी कि हींग का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेरुला एसाफोइटिडा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन ब्लैक कैचू, यानी कि काले कत्थे में कौन सा रासायनिक घटक उपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि कैचिन, गमी मैटर एंड क्वारेसेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि कत्था किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइरोबेलन बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि हर्ड किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कम्ब्रेटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ माइरोबेलन इज, यानी कि हर्ड का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैच्योर ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला, यानी कि टर्मिनेलिया चेबुला के परिपक्व सूखे मेवे।